ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें मास्टर दाता बनाया। कोई कैसा भी है, हमें उसे सहयोग देना है क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, सदा देने वाले। जैसे प्रकृति का गुण है देना, ऐसे हम सबको भी सदा सबको देते रहना है। मास्टर दाता जो बनते हैं, ऐसी आत्माएं भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करती हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर दिव्य गुण पे समझाया और वो है धैर्यता। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो धैर्यवत रहते हैं। वो ये जानते हैं अब ये दुख का समय पूरा हुआ, अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा स्वयं धीरज देने आए हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूं, तुम्हें कभी भी मुरझाना नहीं। कई बच्चे मुरझा जाते हैं। बाबा बच्चों को एक राय देते कि आप अपने सामने ब्रह्मा बाप का सैंपल रखो। ब्रह्मा बाप कभी भी किसी परिस्थिति में मुरझाए नहीं। बाबा के पास जो भी बच्चे हैं, कोई तीव्र पुरुषार्थी है, कोई पुरुषार्थी है, कोई ढीला ढाला भी है, कोई सर्विस करता है, कोई डिस सर्विस करता है, बाबा कभी भी मुरझाते नहीं। बाबा को पता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे तुम बच्चों को भी कभी मुरझाना नहीं है। आपकी अवस्था बहुत धैर्यवत होनी चाहिए, हर्षित मुख होनी चाहिए। याद की यात्रा में आपको निरंतर तत्पर रहना है, इसमें कभी रेस्ट नहीं लेना। जब रात्रि विश्राम करते हैं, आत्मा देह के द्वारा रेस्ट करती है, लेकिन याद की यात्रा में आपको निरंतर लगे रहना है। याद करेंगे तो माया के तूफान शांत हो जाएंगे। रुस्तम के साथ माया रुस्तम होकर लड़ती है। कभी माया के तूफान में घबराना नहीं, याद से सब तूफान शांत हो जाएंगे। आप इतना अशरीरी बनने का अभ्यास करो, आपके सामने कोई आत्मा आए तो उसका चित्त भी शांत हो जाए। ऐसी अनुभूति आप दूसरों को कराएं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे धीरज रखो, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। धीरज रखो, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। क्वेश्चन है, किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? किसी भी हालत में मुरझाइश ना आए, इसकी सहज विधि क्या है? ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत बच्चे हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई डिसर्विस करते हैं, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं, फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें किसी भी हालत में कभी मुरझाना नहीं। गीता, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता। आत्मा को सिवाय परम पिता के कोई कह ना सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधीर्य को ही धैर्य दिया जाता है। जो अधैर्य हो गए उन्हें ही धीरज दिया जाता। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर्य कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर्य हैं, दुखी हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाबा आए हैं। कहते हैं धैर्य धरो। बाबा के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वास्तव में सारी दुनिया के लिए हैं। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। ये महावाक्य सभी के लिए है। धीरे धीरे सब सुनते रहेंगे। जो सुनते हैं वो आते रहते हैं। सबका सदगति दाता दुख हरता एक बाप ही है। ये है ही दुख की दुनिया।
बच्चे समझते अब हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन व कलयुगपति दुनिया से छुटकारा पाने के दिन है। तुम्हारी बुद्धि में ये है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको धैर्य नहीं है कि हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाएं, अपने सुखधाम में जाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं। बाबा बैठ के समझाते, सहज स्वराज्य योग सिखाते हैं। बाबा ने सहज स्वराज्य योग सिखाया। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी ये नीचे ऊपर नहीं हो सकता। गाते हैं, पर वहां थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसे पा लिया, बाकी क्या चाहिए। गाते थे, पर वहां थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसे पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। ये तो निश्चय है, उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है तो धैर्य पहले स्थायी मिल जाता। यह अविनाशी धैर्य सर्टेन है। हम श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राजभाग स्थापन कर रहे हैं। हम श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राजभाग स्थापन कर रहे हैं, बिगर कोई लड़ाई झगड़े के। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार। भले घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत हैं, कोई सर्विस करते हैं तो कोई डिसर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। कोई सर्विस करता है, कोई डिसर्विस करता है, बाबा कभी घबराता है क्या। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए, ग्रस्त व्यवहार में रहना है। एक तरफ है हठयोग कर्म संन्यास, तुम्हारा बेहद का संन्यास, ये है राजयोग। तुम्हें घर ग्रस्त में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं। साक्षात्कार हो या ना हो, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य स्वयं की राजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारे सामने है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमें साक्षात्कार हो तो हम माने, ये बुद्धि से समझने की बात है। इन आंखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आंखों से फिर भी यही देखेंगे, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। तो आईने में देखो, हम दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। पहले चित्र देखो, फिर आईने में अपने आप को देखो, मेरे में दिव्य गुण कहाँ तक आए हैं। बाबा धैर्य बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वो बाप दे रहे हैं। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा रहता, हम बड़े से बड़े ऑफिसर बनेंगे, यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते। बाबा फिर तुम्हें धंधा सिखाते मट्टे सट्टे का। तुम बाप को कोड़ियां देते हो, उसके एवजे में 21 जन्म के लिए बाबा तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में बहुत फर्क है। बाबा कहते जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, मात पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वो साक्षी होकर देखते हैं। अगर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखना है तो तीव्र बनाया जाता। तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई देता है, तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। किसी का ठंडा है, पुरुषार्थ ढीला है, तो बाबा रियलाइज कराते कि तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों। तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मैं मकान बनाऊं। हाँ, क्यों नहीं बनाऊं। भले आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये चीची दुनिया है, भले आराम करो। बच्चों आदि की शादी कराओ। बाप कोई पैसा नहीं लेते, वो तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए ये मकान बनाया, अपने रहने के लिए
ये शरीर निमित्त बनाया है। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं, ये तुम जानते हो। हमारा वो है आत्माओं का बाप, ये है शरीर का बाप। तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इनको गोद लेना कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। गीता भागवत आदि भी तुम पढ़ रहे हो, ये बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामानुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। जो कुछ होता है कल्याणकारी, नुकसान भी होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है, अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल, अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे, कदम कदम पर राय पूछी जाती। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना, बहुत बच्चे बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते। ये बातें भूल जाते क्योंकि योग में नहीं रहते। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता। याद नहीं करते तो समझो हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। तुम अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते हो, तो विक्रम विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते, आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाबा कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं, वो रेस्ट है। जब जागते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे, बाकी हाँ दूसरे कोई विक्रम होते नहीं। तो बाप सब बातें समझाते, परंतु कोई अमल में भी जब लाए, ढेर पॉइंट्स बताते। बैरिस्ट्री की पॉइंट सब बुद्धि में आती जब वो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं। डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, फिर वो डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते वैसा बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। उसको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है, वो कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। अष्ट रत्न है जो रुद्र की माला बनते, तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है, तो वो ही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाबा के पास, रजिस्टर का भी उनको पता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे और उसका शरीर ही भुला दे। इतनी ताकत है कि किसी को देखे तो अपना शरीर भूल जाए, मैं आत्मा हूं ये अनुभव करने लगे। कहा जाता हिमते मर्दा मद्दे खुदा। बाबा बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए पवित्रता की मदद, सारी पति दुनिया को पावन बनाना योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। जितना जो योग की मदद देंगे उतना ही बाबा खुश होंगे। ये बाबा के लिए मदद है या अपने लिए? तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं, वो तो है निराकारी दुनिया। गाते पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती, सुख थोड़ा मिलता। तुम्हें सुख भी बहुत मिलता तो दुख भी बहुत मिलता। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पार्ट बजाय वापस चली जाती। 1-2 जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया और गया। तुम्हारे 84 जन्मों की बात है, उनकी 1-2 जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वो थोड़ा ही बन सकेंगे, उनके लिए ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है।
जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया वही अब लेंगे। अब तुम्हें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता हैं। श्रेष्ठ उनको ही कहा जाता, वो तो सतयुग में ही होते हैं। उनके चित्र भी हैं, परंतु वो कैसे बने ये नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान भी हाजिरा हजूर है। इन बातों को तुम बच्चे समझ गए। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है, बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, चलते चलते याद की यात्रा में थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूं विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में घाटा हुआ। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब विघ्न पड़ते हैं। ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी कोई दशा बैठती रहती है। चलते चलते फां हो जाते हैं। राहु की दशा बड़ी कड़ी हो जाती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाई काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी। सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। बाबा को भूल जाते तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी तो वंडर है ना। रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी तो वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाबा का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी। ऐसी याद हो जो सामने वाला शरीर भी भूल जाए। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपनी देह को भी भूल जाए। श्रीमत में कभी शंका उठाकर मनमत नहीं चलानी। हर बात में राय लेते उसमें कल्याण समझ के चलना है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान है सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, वो चाहे मनसा से सहयोगी बने, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। लक्ष्य क्या रखना है? सहयोगी जरूर बनना है। बहुत ही सुंदर स्पेशल बाबा ने आज वरदान दिया। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है।
स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा, जब कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, ये स्थिति है, तो उसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। जब स्वयं प्रति कोई इच्छा नहीं, तो हम अन्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन जाते हैं। आज बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और हर एक को सहयोग देना है। सबसे बड़ा सहयोग शुभ भावनाओं का। बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, आपने हमें सबके साथ सहयोगी सो सहज योगी बनाया, आपका शुक्रिया। हमें मास्टर दाता बनाया, आपका शुक्रिया। हर एक के पार्ट को समझना सिखाया, आपका शुक्रिया। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा हम सबसे प्यार करते हैं, हमें मदद देते हैं। दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करेंगे। धीरज रखना सिखाया, अवस्था को श्रेष्ठ बनाना सिखाया। ब्रह्मा बाप को हमारे समक्ष सैंपल और एग्जाम्पल बनाया, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा से इतनी शक्तियां ले, विकट से विकट परिस्थिति में भी दिल से निकले, बाबा आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति।